अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी लड़की उस दिव्य तलवार को जरा सा भी नहीं हिला पाई। अगले ही पल उसने अपनी रणनीति बदल दी और तलवार में जड़े रत्न को निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया एक जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति ने उसे दूर जा फेंका। हालांकि उसकी जान जाते जाते बची, लेकिन इसी दौरान उसे वो थैली मिल गई जिसे उसके गुरु ने कभी जब्त कर लिया था। उसे लगा कि अब रत्न निकालने का तरीका मिल गया है, मगर कुछ करने से पहले ही सुनहरी रोशनी की एक तेज लहर उसके सामने प्रकट हुई और वो डर के मारे जड़ हो गई। माफ कीजिए गुरुजी, मैं गलती से गलत कमरे में आ गई थी। कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर रान्या को एहसास हुआ कि वो बेवजह डर गई थी। हिम्मत करके जैसे ही वो आगे बढ़ी उसकी नजर एक पौराणिक जादुई दर्पण पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने उसमें झांका तो अंदर एक भयंकर युद्ध चलता दिखाई दिया। ये देखकर वो तुरंत छिप गई और चुपचाप देखने लगी। कुछ ही पलों में उसके गुरु ने दुश्मन को बर्फ में कैद कर दिया। जब वो उसका रक्त लेकर दर्पण से बाहर निकलने वाले थे तब घबराई हुई रान्या ने तुरंत अदृश्य होने वाला ताबीज इस्तेमाल किया और समय रहते खुद को छिपा लिया। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि गुरु के स्नान करते समय चुपचाप निकल जाएगी, तभी उसकी मौजूदगी पकड़ ली गई। रान्या, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? स्थिति संभालना मुश्किल था। तभी गुरु की नजर उसके हाथ में मौजूद उस थैली पर पड़ी। शक भरी नजरों से उन्होंने पूछा कि उसका और आर्यन का क्या रिश्ता है। अपना असली मकसद छिपाने के लिए रान्या ने झट से झूठ बोल दिया। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। दिल के करीब? ये सुनते ही गुरु का चेहरा बदल गया। अचानक उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। उनकी हालत देखकर रान्या को याद आया कि उसने कुछ देर पहले जिस सुराही को छुआ था उसमें शराब थी। तभी उसे समझ आया कि गुरु शराब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जानकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मौके का फायदा उठाया और गुरु के नशे में होने पर जादुई ताबीज की मदद से रक्त रत्न हासिल कर लिया। मगर असली परेशानी तब शुरू हुई जब उसे एहसास हुआ कि उसे पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता ही नहीं पता। निराश होकर भटक रही रान्या के सामने तभी एक छोटी सी सफेद बिल्ली आ गई। सफेदू, क्या तुम्हें नीचे जाने का रास्ता पता है? अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर ले गए तो मेरे सारे सूखे मांस के टुकड़े तुम्हारे। रान्या को लगा कि बिल्ली उसे बाहर का रास्ता दिखाएगी, लेकिन वो उसे सीधे मेघना देवी के आध्यात्मिक महल में ले गई। वहाँ उसे न सिर्फ पूरे पर्वत का नक्शा मिला बल्कि एक खतरनाक श्राप को तोड़ने की विधि भी मिल गई। तो उस महाशक्तिशाली व्यक्ति ने मेरी आध्यात्मिक जड़ छीनकर अपनी शक्ति बढ़ाई थी और उसी श्राप को तोड़ने की कुंजी भी मेरे पास है। अब समझ आया कि मुझे पहाड़ पर क्यों लाया गया था। ये सोचते ही वो तुरंत वहाँ से निकलने लगी, लेकिन तभी दीवार पर बनी लाल वस्त्रों वाली स्त्री की तस्वीर से एक रहस्यमयी लाल आभा निकलकर उसके शरीर में समा गई। वो अभी इस अजीब घटना को समझ भी नहीं पाई थी कि तभी नशे में धुत गुरु लड़खड़ाते हुए कमरे में आ पहुंचे। धुंधली नजरों से उन्होंने उसे देखा और पल भर के लिए जैसे समय थम गया। वर्षों की यादें अचानक उनके दिल में उमड़ पड़ी। भावनाओं में बहकर उनके होठों से अनायास एक नाम निकल गया। मेघना, तुम वापस आ गई।